आदाब नाज़रीन, यूँ तो शहर हैदराबाद अपनी तारीख़ी इमारतों के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जाता है और इसकी फ़न तामीर का सारी दुनिया भर में ज़िक्र किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है जिसका नाम हयात बख्शी बेगम है। इस मस्जिद को 1672 ईस्वी में तामीर किया गया था। हयात बख्शी बेगम मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैदराबाद के जिन्हें बानी भी कहा जाता है, उनकी इकलौती साहिबजादी थी और 350 साल से यहाँ पर ये मस्जिद मौजूद है। न सिर्फ मस्जिद बल्कि इस मस्जिद की ख़ासियत ये है कि इसके अतराफ़ तकरीबन 130 कमरे बनाए गए हैं जिन्हें उर्दू में सराय भी कहा जाता है या फिर कैरावन सराय भी कहा जाता है। जैसा कि कुछ लोग जो होते हैं जो उस ज़माने में अरब रूलर हुआ करते थे या फिर ट्रेडर्स जो हुआ करते थे या फिर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते थे, उन्हें रास्ते में रुकने के लिए, अपनी थकन दूर करने के लिए यहाँ पर सराय बनाया जाता था और इस सराय में तकरीबन 130 कमरे मौजूद हैं और ये मस्जिद काफ़ी कदीम मस्जिद है और इसकी जो ज़मीन थी तकरीबन बताया जाता है कि इस मस्जिद की 5 एकड़ ज़मीन थी जो कि अब उतनी नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हयात नगर पर वाक़ है जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। चार मीनार से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही करीब है, ये हो सकता है 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर ये चार मीनार से है हयात बख्शी बेगम मस्जिद। और हयात नगर को भी इन्हीं के नाम पर मंसूब किया गया था जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की साहिबजादी इकलौती बेटी हैं, उन्हीं के नाम पर इसे मंसूब किया गया। और यहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर की गई। न सिर्फ यहाँ बल्कि हयात बख्शी बेगम जो हैं, इनका जो मकबरा है वो 7 गुंबद में मौजूद है और वहाँ पर भी एक और मस्जिद इनके नाम से मंसूब की गई है। वहाँ पर भी एक और मस्जिद वहाँ पर बनाई गई है। तो शहर हैदराबाद में कहीं ना कहीं पर ऐसे कई इमारतें हैं, तारीख़ी इमारतें, जिन्हें हम भूल चुके हैं, जिन्हें हम याद नहीं रखते। तो हम एक सीरीज़ लेकर के आपके सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से चारों तरफ इसके कमरे बने हुए हैं और इसके करीब एक बौली है जिसे हाथी बौली कहा जाता है। हमने कुछ रोज़ पहले आपको एक झाड़ दिखाया था जिसे हथियान का झाड़ यानी हाथी के साइज़ वाला झाड़ था। अब हम आपको हाथी के साइज़ वाली बौली दिखा रहे हैं और ऊपर कदीम एक हौज़ मौजूद है, छोटा सा हौज़ है। उस ज़माने में वज़ू खाना हुआ करता था। कदीम मस्जिद है, यहाँ पर आज भी 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है और यहाँ के जो ख़तीब हैं वो काफ़ी कदीम हैं। उनके वालिद भी यहाँ पर खिदमत गुज़ार थे और अभी वो यहाँ पर जुमे की नमाज़ में भी खिताबत करते हैं। सुबह के औक़ात में बच्चों को यहाँ पर दीनी और असरी तालीम दी जाती है, कुरानी तालीम उन्हें दी जाती है। और उसके अलावा भी लॉकडाउन के बाद से तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन नमाज़ें यहाँ पर माशाल्लाह से 5 वक्त अदा की जाती है। ये हयात बख्शी बेगम मस्जिद में हम हैं। सीधी जानिब के जो रूम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, माशाल्लाह से वेल मेंटेन है, लेकिन दाईं जानिब और पीछे की जानिब के जो कमरे हैं वो गिरने की हालत में। ये कदीम है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये अंडर में आता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका रिस्टोरेशन कर रहा है। माशाल्लाह हमने देखा कि यहाँ पर बीच में काफ़ी अच्छा रास्ता बनाया गया, दोनों तरफ बाग लगाया गया है। काफ़ी अच्छी मस्जिद है, आप जिसे फ़न तामीर कह सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये तमाम जो है ये संगे मरमर से जो है तामीर की गई मस्जिद है। इसमें उस वक्त क्ले का इस्तेमाल किया गया, गुंबदें बनी हुई हैं, इतनी खूबसूरत और इतना बेहतरीन आर्किटेक्चर इसका है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है वो इसमें मौजूद है। इसके 3 दरवाज़े हैं, तीनों में भी आने जाने का रास्ता खुला है। करीब में बहुत मुस्लिम आबादी है माशाल्लाह से, वो लोग यहाँ पर नमाज अदा। यही वो 130 कमरे हैं जिन्हें सराय कहा जाता है और जहाँ पर लोग आके आराम किया करते थे। उस ज़माने में अरब ममालिक से लोग आते थे और दीगर और जो अरब कंट्री से ट्रेडर्स आया करते थे या दुनिया भर के कोने कोने से, वो इन्हीं कमरों में आके अपना आराम करते थे। उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाती थी, उनके खाने का इंतज़ाम किया जाता था। सराय जिसे कहा जाता था वो यही है। आप मेरी दाईं जानिब देख सकते हैं, बहुत ही यानी कुतुब शाही दौर की एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर हम आ चुके हैं। E99 एक्सप्रेस टीवी को देखते रहिए, हम इसी तरह की ख़ास ख़बरें लेकर के आप तक आते रहेंगे और ऐसे मॉन्यूमेंट्स को कवर करना यही हमारा मकसद है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया था कि इस मस्जिद में एक हाथी बौली नाम से काफ़ी कदीम बौली भी मौजूद है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर इसके अतराफ़ बनाया गया है और बौली काफ़ी ज़्यादा कदीम है। और होता ये था होगा कि शायद उस ज़माने में जो सराय में लोग आकर के रुकते थे, वो लोगों को यहाँ पर आकर के बैठने के लिए सहूलियत दी गई थी, या फिर ये स्ट्रक्चर जो है
यहाँ पर इसके पास उनके घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, क्योंकि जब उतनी दूर से आते थे, अरब ममालिक से आते थे या दीगर और कंट्रीज से जब आते थे, तो यकीनन उनकी सवारियाँ भी रहती थी होगी, तो सराय में रुकते थे, वहाँ पर खाने का अहतमाम होता था और उनकी सवारियाँ जो होती थी वो यहाँ पर आती थी। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी क़दीम और क़ुतुब शाही दौर का फ़न तामीर आप इसे कह सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये बड़े बड़े पत्थरों से जोड़ करके इसे एक बेहतरीन स्ट्रक्चर का शक्ल दिया गया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर कोई गेट नहीं लगाया है। अगर आप मेरी उस जानिब देखेंगे तो मकानात काफ़ी क़रीब हैं, अगर कोई बच्चे वगैरह होंगे और अगर वो आएंगे तो इस बोली में गिरने का ख़तरा हो सकता है। हाथी बोली से कहा जाता है। इसका एक रास्ता भी है जो हमने आपको दिखाया, सीढ़ियों के ज़रिए इसके बोली के अंदर जाने का भी रास्ता मौजूद है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी हदबंदी करे, गेट लगा दें। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से मस्जिद नज़र आएगी। पहले बताया जाता था कि मस्जिद के अंदर से आने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी वो चूँकि आबादी यहाँ पर बस चुकी है, कुछ मकानात यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मस्जिद के अंदर से आने का रास्ता भी इसमें अभी मौजूद नहीं नज़र आ रहा है। और ये तकरीबन 400 साल कमोबेश कदीम बोली है और क़ुतुब शाही दौर। यहाँ पर घोड़ों को बांधने की फैसिलिटी थी, आप ये देख सकते हैं। ये कुंडियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। तो अदनान भाई हमारे बता रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर घोड़ों के बांधने के लिए पूरी मस्जिद में ये मौजूद है। आप इधर देखें, यहाँ पर भी है। मस्जिद के मैं बिल्कुल सामने हूँ, पूरे हर जगह हयात बख्शी बेगम। आप यहाँ से वहाँ तक अगर आप नज़र डालेंगे तो ये तकरीबन 400 साल से ये यहाँ पर लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, इस मस्जिद का सफ़र करके। इस मस्जिद में नमाज़ अदा करना चाहते थे, लेकिन अभी वक्त काफ़ी कम है और हमें यहाँ से निकलना भी होगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं इस मस्जिद को, तो हयात नगर पर ये मस्जिद है। मैं फिर बता रहा हूँ, हयात नगर, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, एलबी नगर रोड से अगर आप आएंगे, गूगल पर आप सर्च करिए हयात बख्शी मस्जिद या हयात बख्शी मॉस्क, अगर आप टाइप करेंगे हयात बख्शी बेगम मस्जिद, हाँ हयात बख्शी बेगम मस्जिद, अदनान भाई जो बता रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ लेकर के हम आपके दरमियान आते रहेंगे। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की कहानियाँ कैसी लगती हैं। कैमरामैन अदनान अली ख़ान के साथ मैं हबीब मसूद, E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए।